अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। और आज आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसी बीमारियां या कंडीशन या इलनेस आपके पेट को, आपके पपी या डॉग को हो सकती हैं अगर आप उसके फीड का ख्याल नहीं करते। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि अगर आपने अपने पपी या डॉग को फूड देना ही है तो कैसे देना है, किस टाइप का देना है और इनके अंदर किन किन बातों का ख्याल करना है। इससे पहले मैं ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में वीडियोस बना चुका हूं। कुछ फीडिंग प्रोटोकॉल्स, फीडिंग टाइप, समर फीडिंग, विंटर फीडिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंडीशन है वो है डायरिया। अब डायरिया काफ़ी वजह से हो सकता है। कुछ बीमारियों में होता है, लाइक अगर आपके एनिमल को पार्वो हो जाए, डिस्टेंपर हो जाए तो उसमें भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने एनिमल के फूड को सडन चेंज कर दें तो उस वजह से भी हो सकता है। पुराने फूड को आपने 10% घटाना है और नए फूड को आपने 10% बढ़ाना है। उसके बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपके पेट का फूड तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब इसी में डायरिया की कंडीशन में अगर आप अपने एनिमल को ऐसा फूड दे देते हैं जिसमें फैट की तादाद ज़्यादा होती है, उसमें भी आपके एनिमल को डायरिया लग सकता है। सेकंड कंडीशन है हार्ट प्रॉब्लम। अगर आप अपने एनिमल को कोई ऐसा फूड देते हैं जिसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपके एनिमल को जो हार्ट के प्रॉब्लम हैं, कार्डियक फॉर्म में जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। बेसिकली जो सोडियम होता है वो वाटर रिटेंशन करवाता है इन द ब्लड। अगर वाटर रिटेंशन काफ़ी देर तक हुई तो जो ब्लड के अंदर कोगुलेशन हो सकती है, क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से आपके एनिमल को कार्डियक अरेस्ट होने के चांस भी हो सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है ब्लैडर स्टोन्स। वो कहा जाता है कि मसाने में पथरी बन गई है, तो इस बारे में होप सो आप जानते भी होंगे। अगर आप अपने एनिमल को कोई ऐसा फूड देते हैं जिसके अंदर जो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या सोडियम ज़्यादा होता है तो ब्लैडर स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। जब भी आप फूड परचेज करते हैं तो अपना फूड का पैकेट ज़रूर देखें, अपने वेट से कंसल्ट करें। आपने ये नहीं है कि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो हर पेट पर, हर पपी या डॉग पर अप्लाई होता है। बेसिकली हर पपी या डॉग की एज, उसकी ब्रीड मुख्तलिफ होगी। अगर आप कोई भी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप दे सकते हैं। कुछ के अंदर अगर उसकी मिकदार पूरी है, अगर आप उनको ज़्यादा इस मिकदार में फूड देंगे तो मसला हो सकता है। फोर्थ जो है पैंक्रियाटाइटिस, मतलब कि बेसिकली जो पैंक्रियास है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है अगर आप उसको ऐसा फूड दें जिसके अंदर फैट की तादाद ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि आपके एनिमल की जो पैंक्रियाज है वो मसला करना शुरू हो जाए। पैंक्रियाज का बेसिकली फंक्शन होता है हार्मोन्स को स्क्रीट करना जो कि GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आते हैं। अगर पैंक्रियाज ही काम करना छोड़ जाए और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपके एनिमल की जो फीडिंग है या बहुत सारी मेडिसिन है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आपके एनिमल को काफ़ी मसला हो सकता है। फिफ्थ जो कंडीशन है वो है ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे लेब्राडोर या कुछ और ब्रीड्स में, रॉटवाइलर में भी ओबेसिटी देखने को मिली है और जो स्मॉल ब्रीड्स हैं उनमें भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने अपने एनिमल को अगर फूड दे रहे हैं, बेशक वो होममेड है, बेशक वो ड्राई फूड है, तो आपने बैलेंस डाइट में देना है। ज़्यादा भी नहीं देना, कम भी नहीं देना, एक बैलेंस मकदार में हो। अपने वेट से कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपका एनिमल ओबीज है, वो मोटा है, तो अपने वेट से कंसल्ट करें, उसको एक्सरसाइज करवाएं, उसका खाना कम कर दें, लेकिन बैलेंस डाइट में खाना कम कीजिएगा। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो बेसिकली डाइट को ये लेते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं खानी, कुछ चीज़ें खा लेनी हैं, मतलब वो भूखा ही रहते हैं। लेकिन ये डाइट का मतलब नहीं होता। डाइट का मतलब होता है कि आपने पोर्शन कंट्रोल डाइट पर रखना है। मतलब आप हर चीज़ को ज़रूर खाएं लेकिन एक पोर्शन में, यानी आपको अगर 1000 कैलोरीज की प्रोटीन की ज़रूरत थी तो आप 700 ले लें।
अगर आपको फैट की 300 कैलोरीज की ज़रूरत थी तो आप 150 ले लें। अगर आपको ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की 300 कैलोरीज की ज़रूरत थी तो वो भी आप 150 ले लें। यानी आप हर चीज़ से अपनी कैलोरीज ले रहे हैं ताकि आपके एनिमल के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, आपके मेटाबॉलिक फंक्शन है वो बिल्कुल मेंटेन रहें। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की क्लास के अंदर मैंने सब कुछ बताया था आपको कि किस इंग्रेडिएंट का क्या फंक्शन होता है, ताकि आपको पता हो कि जब भी हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या है और किस इंग्रेडिएंट का क्या फंक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप animalia.pk इंस्टाग्राम पर आप मुझसे वहां पर भी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।